नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम डिजिटल वित्तीय उपकरण। ये आपका टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर में। इम्पोर्टेंट है तो पहले देख रहे हैं एनपीसीआई द्वारा प्रमुख जो आपका उपकरण कौन से हो जाते हैं टूल्स। तो एनपीसीआई द्वारा जो चलाए जा रहे हैं वो आपके हो जाते हैं। भाई सर कौन सा हो जाता है? तो ये पहला हो जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। और ये क्या हो जाता है? ये बैंकों के बीच में रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। अगर हम बात करते हैं सामान्य लेन देन की सीमा इसमें 1 लाख रुपए होती है, लेकिन अगर बात करते हैं अस्पताल, शिक्षा और आईपीओ के लिए इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यूपीआई लाइट अगर बात कर लेते हैं, ये क्या है? तो बिना इंटरनेट या पिन के छोटे पेमेंट के लिए ये दिया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रति लेन देन अधिकतम 500 रुपये और वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपये रखे जा सकते हैं। यानी 500 अधिकतम प्रति लेन देन अधिकतम 500 और वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपये रखे जा सकते हैं। एक यूपीआई 123 पे क्या है? ये आपको यह फीचर फोन के लिए, मतलब कि बिना इंटरनेट वाले कीपैड कीपैड जो नहीं होते हैं उनके लिए, यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो जाता है। ठीक है। और एईपीएस क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन के जरिए बैंक से पैसा निकालने या जमा करने की सुविधा, इसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। किसे? एईपीएस को कहा जाता है। यूएसएसडी क्या होता है? यूएसएसडी ये आपका 99*99 है जी। क्या है? बिना इंटरनेट के मोबाइल बैंकिंग करने की सुविधा है। यानी फोन में *99# डायल करके पैसे भेजे जा सकते हैं। ओ भाई साहब, और प्रति लेन देन अधिकतम कितनी सीमा? 5,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। बैंकिंग फंड ट्रांसफर उपकरण क्या है? तो एनईएफटी क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ये 24/7 उपलब्ध है। बैच यानी बैचेस में ट्रांसफर होते हैं, हर आधे घंटे में होते हैं। 30-30 मिनट का स्लॉट होता है। लिमिट क्या होती है? इसमें कोई न्यूनतम नहीं है और अधिकतम कोई लिमिट नहीं होती है एनईएफटी में। आरटीजीएस क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 24/7 उपलब्ध है। या बड़ी रकम तुरंत भेजने के लिए आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम सीमा इसमें 2 लाख रुपए, अधिकतम सीमा कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस क्या है? तो ये आपका हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24/7 उपलब्ध है रियल टाइम ट्रांसफर के लिए। आरबीआई ने इसकी अधिकतम सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण अगर बात कर लेते हैं, ई रूपी भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? तो यह कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस डिजिटल वाउचर है, एसएमएस और क्यूआर कोड के रूप में। यह उद्देश्य विशिष्ट यानी पर्पज स्पेसिफिक है। अच्छा, जैसे सरकार ने अगर किताबें खरीदने के लिए ई रूपी भेजा है तो वह सिर्फ किताबों की दुकान पर ही चलेगा। ओ भाई साहब, कुछ सरकारी योजनाओं के लिए इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक ही कर दी गई है। सीबीडीसी क्या है? तो ये आपका ये डिजिटल रुपया है और यह आरबीआई द्वारा जारी भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। यह क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये मान चलो। ठीक है, बल्कि लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा है। इसे थोक ई होल अच्छा और खुदरा ई रिटेल दो रूपों में लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस तरीके से यानी होल डब्ल्यू और ये रिटेल यानी ई खुदरा ए और ई थोक दोनों के रूप में लॉन्च किया गया। पॉइंट ऑफ सेल क्या है? तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में क्या होता है? ये दुकानों पर कई स्वाइप करने वाली मशीन अब सॉफ्ट पीओएस भी आ गए हैं, जहाँ स्मार्टफोन ही स्वाइप मशीन का काम कर सकते हैं। अच्छा, एनएफसी क्या है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब टैप एंड पे यानी कार्ड को मशीन में डाले डाले बिना सिर्फ टच करके पेमेंट करना। अच्छा, इसमें क्या है? बिना पिन डाले टैप एंड पे। अच्छा, अधिकतम 5 लाख रुपए अधिकतम 5,000 पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है। अगर पॉइंट कुछ देख लेते हैं तो ये है एनईएफटी का संचालन आरबीआई करता है, आरटीजीएस का आरबीआई करता है। ठीक है। लेकिन यूपीआई आईएमपीएस एईपीएस रुपे कार्ड का संचालन एनपीसीआई करता है। यानी एनईएफटी और आरटीजीएस आपको याद रखना है, ये आपका आरबीआई करता है। बाकी यूपीआई आईएमपीएस और एईपीएस रुपे कार्ड का संचालन एनपीसीआई करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।